जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ दानव कुशलवीर। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। जो बंदा आलस में है, आलसी है, वो ज़िंदगी की मुसीबत है, ज़िंदगी की कठिनाइयों से कैसे लड़ पाएगा। एंड अभी मुझे कुछ बनाने का सोच तो रहा नहीं है। अपनी जो आने वाली अगली जो वीडियोज़ हैं आने वाली, जो मैं अब आगे बनाऊंगा, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। मैंने अपने पुराने चैनल पर, जिनका मेरे को पासवर्ड बता रहा हूँ मैं, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। और अभी मेरे को ये भी नहीं पता यूट्यूब अकाउंट कैसे, मैंने बैंक अकाउंट भी नहीं बनवाया अभी, ये सब मेरे को आता नहीं, मेरे को पेटीएम तक भी नहीं आता। और यूट्यूब, अगर मेरा व्यूज़ बढ़ गए, यूट्यूब अकाउंट से लिंक कैसे करना है, पहले तो बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स पर बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने पुराने चैनल का भी मेरे को कुछ जितने भी हैं वो कुछ भी याद नहीं है, पासवर्ड, ईमेल आईडी कुछ भी। और उन पर भी, लेकिन मैंने अपनी ये द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड जो मूवी है वो एक्सप्लेन करी है हिंदी में, और उस पर व्यूज़ हुए हैं कम से कम, किसी पे 4000, किसी पे 1000। तो मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन कौन चाहता है कि ये मूवी अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, तो स्टोरी तो आपको तब भी पता चलेगी जब मैं फिर से इसका रीमेक बनाऊँगा अच्छी तरह से। तो ये हिंदी में मैं जब बनाऊँगा, हिंदी और हरियाणवी में अच्छे से रीमेक बनाऊँगा, तो इस मूवी को एक्सप्लेन करने की फिर क्या ज़रूरत है। बाकी कुछ लोगों को तो ये मूवी समझ आ भी गई होगी कि बहुत अच्छी मूवी है, मूवी जिसने भी देखी है। हालांकि मेरे एक दोस्त ने भी कहा कि इसे एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर, लेकिन इससे अच्छा ये है कि इसके पीछे की असली कहानी जो मैं जानता हूँ वो एक्सप्लेन करी जाए। उसके ऐसे तथ्य जो हिंदी में आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे, इस असली कहानी के बारे में, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की असली कहानी के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा, जो हिंदी में आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। और सच्ची में आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा। ऐसी कहानी है ये। ज़रा कमेंट में नीचे हाथ खड़ा कर दो, सॉरी, कमेंट में कमेंट में हाथ कैसे खड़ा करोगे, मतलब कमेंट में मेरे को नीचे बता दो कि कौन इस मूवी की असली कहानी सुनना चाहता है, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की, यानी असली ईदी अमीन की कहानी कौन सुनना चाहता है। एक सबसे बड़ी घटना आपको बताता हूँ। एक अफ्रीका का बच्चा था अमेरिका में, जिसे सज़ा मिली थी। करंट जो ऐसी कुर्सियों पे बिठाकर सज़ा देते थे वो लोग, शिकागो में पता नहीं कहाँ पर, कि करंट में वाली कुर्सी जो होती है उसमें वो लोग सज़ा देते थे। तो पहले सज़ा देने के ये तरीके थे। एक छोटा सा बच्चा था अमेरिका का अफ्रीका में बसा हुआ, मतलब अफ्रीका का अमेरिका में बसा हुआ, बहुत गरीब लोग थे। तो एक बच्चे को भी सज़ा दी गई थी ऐसे ही, और उसकी मौत के 75 साल बाद पता चला कि वो बच्चा बेगुनाह था। उसके ऊपर एक मूवी बनाई गई, द ग्रीन माइल। ग्रीन माइल का मतलब है कि जैसे वहाँ पे जेल होती है, तो ग्रीन माइल उसे कहा जाता है कि जो कुर्सी की तरफ जो ज़मीन जाती है, उस डेथ चेयर की तरफ, जो जिस पे बैठ के करंट लगा के लोगों को सज़ा दी जाती है, उनको मौत दी जाती है। और वो हरे रंग की होती है जो ज़मीन होती है, तो इसलिए मूवी का नाम द ग्रीन माइल रखा गया था। और उसमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया था जिसका नाम जॉन कॉफ़ी होता है। एक अफ्रीका का बंदा होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और हट्टा कट्टा भी होता है, भयानक सा दिखने वाला, मतलब एक हबशी होता है। वो 2 लड़कियों के मर्डर के और रेप के जुर्म में अंदर जाता है, और पूरी दुनिया को यही लगता है कि असली गुनाहगार वही है, लेकिन वो गुनाहगार होता ही नहीं है। ज़रा देखिए आप, तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता ईदी अमीन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अक्सर ये बात हकीकत है, जो काले लोग होते हैं अफ्रीका के हबशी लोग, उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाकर भी उन्हें फंसा दिया जाता है। और जबकि वो बंदा तो फिल्म में
उन 2 बच्चियों को बचाने गया था, लेकिन वो बहुत देर हो गई थी और वो बचा नहीं पाया, इसलिए वो दोनों को गोद में लेकर रोने लगा था। लेकिन लोगों ने उसे ही मार दिया, मतलब पीटने लग गए उसे और उसे ही पुलिस के हवाले कर दिया। और वो बंदा भगवान का बंदा होता है, उसके पास जादुई शक्तियाँ भी होती है, लेकिन अब उसका यही लक्ष्य है कि सज़ा कोई एक्सेप्ट कर लेना। वो ज़िंदगी में नफ़रत देखकर, लोगों को झूठा बनते हुए देखकर वो थक चुका होता है, अब वो मरना ही चाहता है। ये ग्रीन माइल की स्टोरी है और बाद में फिर एंड में उसे सज़ा मिल जाती है। लेकिन एक पुलिस वाले को, जो कि पुलिस वाला हीरो होता है, उसे ही सिर्फ ये बात पता होती है। ये फ़िल्म भी, और वो कुछ नहीं कर पाता। ये फ़िल्म भी अगर आप सुनना चाहते हो इस फिल्म की स्टोरी, तो मेरे को बताएं। अपनी आने वाली वीडियोस के बारे में कुछ संदेश मैं देना चाह रहा था कि इस पे भी रिलेटेड होंगी मेरी वीडियोस, इस कहानी से भी। कभी कभी जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो थोड़ी लंबी होती हैं, तो प्लीज़ उसे सुन लिया कीजिए, सुन लिया करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। और किसी में अगर कम आवाज़ आ रही है, कम आवाज़ तो क्लियर आ रही है मेरी सारी वीडियोस में, थोड़ी बहुत अगर कम है गलती से, तब भी ऐसा ना करें कि आप सुने ही ना, मेरी वीडियोस देखें ही ना। प्लीज़, जो मैं कहता हूँ आपसे रिक्वेस्ट है, सुन लिया कीजिए, सुन लिया करें। और बाकी तो आपकी देखो कि ये मर्ज़ी है। अब आगे बताऊँगा जो बताना होगा, कुछ और तो नहीं मैं कहना भूल रहा हूँ।